बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है दोस्तों। जब भी यहाँ पे अप ट्रेंड है तो यहाँ पे हम सेल कब कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में हम बाय कब कर सकते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। जैसे हमारे नहीं डाउन ट्रेंड है और प्राइस अप ट्रेंड में जाती है तो बाय कब करना है हमें पता नहीं, और उसी प्रकार प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है और वहाँ से रिवर्सल लेते तो सेल कहाँ करना हमें पता नहीं। यही कंफ्यूजन इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। सेल करते हुए लोगों को बहुत जल्दबाजी रहती है। जैसे प्राइस ऊपर आती है डीप लेती तो यहाँ पे वो सेल कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है। जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आती है तो यहाँ पे पुल बैक लेती है। यहाँ पे सेल करना जल्दबाजी का काम होता है। सेल करने के टाइम हमें कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो उसके लिए कंफर्मेशन लेना जरूर। प्राइस ऊपर से नीचे आती है और जो पिछला स्विंग है उसे यहाँ पे ब्रेक करती है दोस्तों प्राइस, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। कभी भी यहाँ पे जब भी अप ट्रेंड हमें दिखाई देता है दोस्तों तो फर्स्ट पुल बैक में सेल नहीं करना है, प्राइस को ऊपर जाने देना है। दोबारा जब पुल बैक लेती है तब यहाँ पे हमें सेल करना है। तो यहाँ से फिर से पुल बैक लेके प्राइस नीचे आ सकती है। ये एक पैटर्न हुआ। दूसरे पैटर्न क्या, ऊपर गई प्राइस नीचे आई, छोटा सा पुल बैक लिया, फिर से प्राइस नीचे आई। ये पैटर्न रहते हैं। ये अलग अलग पैटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे पैटर्न को पहचानना जरूरी है और आज के वीडियो में यही हम सीखने वाले कि चार्ट पे हम इस पैटर्न को किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइस ऊपर गई, पुल बैक लिया, तो इस स्विंग को लोग सेल के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पिछला ट्रेंड डाउन ट्रेंड था तो उन्हें लगता है प्राइस ऐसे नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिला है, पर प्राइस ने फिर से नीचे की साइड में आना चाहिए, तभी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो प्राइस यहाँ से हमें कहाँ पे जाती दिख रही है, प्राइस इस स्विंग से ऊपर गई है। जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया है उन सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए दोस्तों। प्राइस ऊपर गई, फिर से पुल बैक लिया, यहाँ पे सेल करना है क्या? नहीं, वेट करना है। प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर गई, यानी जब ये स्विंग है, जब भी ये ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रीवियस स्विंग था दोस्तों नीचे की साइड का, तो वहाँ पे हमें सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया और यहाँ से हमें बढ़िया टारगेट भी मिल सकता है। यहाँ तो दिन खत्म हुआ इसलिए मार्केट रुक गया। अभी और हम पिछले दिन का देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट खुलते प्राइस नीचे की दिशा में आए। स्टार्टिंग में ही हमें ट्रेंड का पता चलने वाला है क्या? नहीं। तो प्राइस ने यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक लिया। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि फर्स्ट पुल बैक में हमें बेचना नहीं, कंफर्मेशन होने के लिए सेकंड पुल बैक का इंतजार करना है। जैसे सेकंड पुल बैक लेके प्रीवियस पुल बैक का लो ब्रेक करता है तो देख लीजिए कितना बढ़िया ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिला। हमें हर वक्त क्या करना है, टॉप पे सेल करना है, बॉटम पे बाय करना है। ऐसा होता नहीं दोस्तों। प्राइस को कंफर्मेशन देने की ज़रूरत होती है। प्राइस का नेचर को समझना ज़रूरी है। हर वक्त आप इसी प्रकार कभी ट्रेड करते रहे तो आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने वाले ही है, क्योंकि मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है और हमें पैसे बनाने ये गेस करते नहीं बैठना है। इसीलिए प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है, प्राइस के नेचर को समझना है। इसीलिए सेकंड पुल बैक पे ही हमें यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट करना है, क्योंकि जो प्रेशर हम देख रहे हैं वो प्रेशर कंटिन्यू आ रहा है कि नहीं। जब भी कंटिन्यू आएगा तो बड़ा ट्रेंड देखने को मिलेगा। हम फिर से एक एग्जाम्पल देखने वाले दोस्तों। इसके लिए पीछे चार्ट पे जाते हैं। यहाँ से पुल बैक लेते हुए दिखाई दे रहा, मार्केट ने डिप लिया तो यहाँ पे सेल करने वाले क्या? नहीं। मार्केट ने फिर से पुल बैक लिया पर डिप लिया, पिछला स्विंग ब्रेक करते ही हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिला। वन साइडेड 2-3 बड़ी कैंडल में ही हमारा टारगेट मिल जाता है। ये साइडवेज मार्केट में भी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अभी हम अप ट्रेंड का एग्जाम्पल देखने वाले। प्राइस नीचे आई, यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक लिया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, उसका हाई को हमने मार्क कर लेना है। फिर से प्राइस नीचे गई, ऊपर आई, स्विंग ब्रेक किया का पिछला? नहीं ब्रेक किया। जैसे ही यहाँ पे अगली बार प्राइस ने ब्रेक किया तो आप देख सकते हो वन वे मूव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुल बैक लेना जरूरी है। और ये जो मूवमेंट रहती है ना वो फास्ट रहती है। इससे हमारे ऑप्शन का प्रीमियम भी बहुत गति से बढ़ता है। आपने अक्सर देखा होता प्राइस कभी स्लो जा रही है तो ऑप्शन भी हमारा बहुत ही यहाँ पे स्लो चलता है, पर प्राइस फास्ट जा रही है तो ऑप्शन भी हमारा बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे बढ़ता है। हम ऑप्शन बायर है, हमें हमारा ऑप्शन तेज़ी से बढ़ना चाहिए। स्लो बढ़ेगा तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर सकते। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का हमें अक्सर ध्यान रखना ज़रूरी है और इस स्विंग को पकड़ना और आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी। उसके बाद हमें एक बढ़िया सा ट्रेड देखने को मिलने वाला है। और एग्जाम्पल देख लेते दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो
तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्राइस ने पुल बैक लिया है। क्यों? क्योंकि पिछले प्राइस को देखा तो बहुत ही बड़ी यहाँ पे रैली मिली और यहाँ पे हम सेल कर देंगे। नहीं, मैंने आपको बोला है सेकंड पुल बैक का हमें यहाँ पे इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे हमें सेकंड पुल बैक कहाँ पे दिख रहा है? प्राइस ऊपर गई, प्राइस थोड़ी करेक्ट हुई, नीचे आई, पर अपना जो स्विंग है वो ब्रेक किया क्या यहाँ पे? नहीं दोस्तों। तो जो भी यहाँ पे सेल करना चाह रहे तो उनके सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर करते हुए प्राइस ऊपर की दिशा में चली गई। इसीलिए सेकंड पुल बैक का आना ज़रूरी है और पिछले स्विंग को ब्रेक करना भी ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डाउन ट्रेंड में थी प्राइस, ऊपर एक फर्स्ट पुल बैक लिया, प्राइस नीचे गई, सेकंड पुल बैक लिया। जैसे ही फर्स्ट पुल बैक का स्विंग क्रॉस किया तो प्राइस आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ऊपर की साइड में गई। छोटी सी बात है पर उसको कभी आप ध्यान से एनालिस करें और पेशेंस रखें तो यहाँ पे आपको बढ़िया से ट्रेड मिल सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस से, और आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड को भी बहुत बेहतरीन तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कभी आपको इसी प्रकार के प्राइस नेचर को सीखने की चाह होगी तो आपको कमेंट करना है नेक्स्ट पार्ट करके। मैं आपके लिए जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाला हूँ। पर कमेंट आने के बाद वीडियो कभी अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो करना है, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए अपने चैनल जिसका नाम है मार्केट मंच चैनल को भी सब्सक्राइब करना है दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको अगले